हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो बेस्ड है मे के यूज़ पर। ठीक है, तो मे जो है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये मेन वर्ब से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो इसको जो है हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास, जैसे ये सेंटेंस है, अब आप जा सकते हैं। यहाँ पे सकते हैं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है कि एक परमिशन दी जा रही है, एक आज्ञा दी जा रही है, फॉर्मल परमिशन दी जा रही है कि अब आप जा सकते हो, मतलब आप फ्री हो जा सकने के लिए, तो अब आप जा सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर क्या है, एक संभावना है कि बारिश हो सकती है। बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। तो आज बारिश हो सकती है, ये एक क्या है, संभावना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से एक एक सेंटेंस है कि वे लोग यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, मतलब वे लोग यहाँ आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अलग अलग सेंटेंसेस में इन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसका सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि रूल में क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद मे लिखेंगे, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा अगर ऑब्जेक्ट है तो, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो दूसरे वर्ड्स हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब पहला एग्जाम्पल है, अब आप जा सकते हैं। तो अब आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया आप। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आप। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। तो सब्जेक्ट में हो गया यू, आपकी इंग्लिश हो गई यू। ठीक, फिर हमें क्या करना है, हमें मे लगा देना है, यू मे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो जा सकते हैं, तो यहाँ पर सकते हैं मीन्स मे लग गया, तो जाने की इंग्लिश क्या हो गई, गो, यू मे गो। और क्या है यहाँ पर, अब आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर अब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नाउ। तो यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आज बारिश हो सकती है। आज क्या है, बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस का जो शुरुआत है वहाँ पर हम इट लगा देंगे। इट का यूज़ देखना हो तो प्लीज़ मेरे पहले के वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें इट के यूज़ करके एक अलग ही वीडियो पूरी बनाई हुई है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, इट। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट की जगह पर इट हमने लगा दिया, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, मे लगा देंगे, मे। बारिश ये एक वर्ब है ना, तो यहाँ पर ये बारिश की इंग्लिश क्या होती है, रेन। इट मे रेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पे इट मे रेन। और फिर क्या हो जाएगा, आज। तो आज की इंग्लिश हो गई टुडे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये क्या है, संभावना है एक कि आज बारिश हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वे लोग यहाँ आ सकते हैं, ये क्या है, एक संभावना बता रहे हैं कि वे लोग यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वे जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, दे। ठीक है, अब क्या है, दे सब्जेक्ट अब हमने लिख लिया, उसके बाद अब हमें क्या करना है, मे लगा देना है, मे लग गया। अब आ सकते हैं का तो मे लग गया। अब आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। कहाँ आ सकते हैं, यहाँ, यहाँ की इंग्लिश होती है हियर। दे मे कम हियर, है ना, तो वे लोग यहाँ आ सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आप अंदर आ सकते हैं। आप अंदर
आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है, परमिशन दी जा रही है। तो परमिशन दी जा रही है कि आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने की चीज़ है कि यहाँ पे मे का यूज़ बेसिकली उन जगहों पे भी होता है जहाँ पर एक जो व्यक्ति है वो परमिशन तो दे रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है जिसको परमिशन दी जा रही है वो जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अंदर आ सकता है, आता है कि नहीं आता है, ये उसकी इच्छा पे भी निर्भर करता है। तो इसलिए यहाँ पर मे जो है वो यूज़ होता है। यहाँ पर भी एक संभावना है कि वो व्यक्ति परमिशन देने के बाद भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है ना? तो ये परमिशन देने के बाद भी डिपेंड करेगा उसके ऊपर। यहाँ पे इसलिए मे का यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या है, आप जो है वो सब्जेक्ट है, तो आप मतलब यू, फिर यू के बाद हम क्या लगाएंगे, मे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें मे लगाना है। फिर क्या है, यहाँ पे सकते हैं हो गया, यू मे, फिर हो गया। अब आ सकते हैं, आने की इंग्लिश हो जाएगी कम। फिर अंदर, अंदर का इंग्लिश हो जाएगी इन। यू मे कम इन मीन्स आप अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से परमिशन ले रहा है कि क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है इसमें देखिए यहाँ पर क्या सबसे पहले लग गया है, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क हो गया है ना। तो इसको यूज़ यहाँ पर जो है, जो मे है ना, वो सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पर मे सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई। फिर अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। तो ले सकना, लेना, लेने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टेक। क्या चीज़ ले सकना है, आपकी पेन। तो आपकी पेन मीन्स योर पेन। मे आई टेक योर पेन, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जहाँ पर ये जैसे नेक्स्ट ये वाक्य है, भगवान आपकी मदद करे। जहाँ पर जैसे हम किसी के लिए वो देना चाहते हैं, जैसे कि ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं या दुआ देना चाहते हैं या आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि हम में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी संभावना है कि भगवान उनको, हम अपनी तरफ से तो दुआ कर रहे हैं लेकिन जो भगवान है वो उसको फुलफ़िल करते हैं कि नहीं, ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान आपकी मदद करे। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें शुरुआत में से होती है। तो में, फिर क्या हो जाएगा, गॉड, मदद करें। मदद करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हेल्प। फिर क्या चीज़, तुम्हारी या आपकी, तो क्या हो जाएगा, यू। मे गॉड हेल्प यू मीन्स भगवान आपकी मदद करे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या है, ये क्वेश्चन से शुरू हो रहा है कि यहाँ पे क्या से ये शुरू हो रहा है ये सेंटेंस। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मैं सबसे पहले लग जाएगा। तो मैं हो गया। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, आई। फिर बैठने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सिट। यहाँ, यहाँ मीन्स हियर। मे आई सिट हियर, और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। नेक्स्ट है, वह परीक्षा में फेल हो सकती है। ठीक, तो वह परीक्षा में फेल हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह परीक्षा में फ़ेल हो सकती है। अब वो फ़ेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर वो अच्छे से पढ़ लेगी तो वो फ़ेल नहीं होगी, है ना? तो यहाँ यानी कि ये उस
जो वह है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि वो फेल होगी कि नहीं होगी। तो चलिए आइए इसे देखते हैं। वह की इंग्लिश हो गई शी, फेल हो सकती है ना, सकती है तो यहाँ पर इसका मतलब है ये फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पे हो गया शी। ठीक, इसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, मे लगा देना है। फिर यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, तो फेल हो सकना, तो फेल होने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फेल, FAIL, फेल। ठीक, फिर कहाँ पे, किस में, परीक्षा में, इन द एग्ज़ाम, शी मे फेल इन द एग्ज़ाम, मीन्स वह परीक्षा में फेल हो सकती है। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैं सबसे पहले लग जाएगा, मैं, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, फिर मैं आई, इस्तेमाल, इस्तेमाल का इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इस्तेमाल करना मीन्स यूज़ करना, तो मे आई यूज़ क्या चीज़, आपका मोबाइल, मे आई यूज़, आपकी इंग्लिश हो जाएगी योर मोबाइल, मे आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका फ़ोन, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, मे आई यूज़ योर मोबाइल। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।